कहती कहे साथ जी ए ले ठट्ठा में, अब फेर कहूं ठट्ठे की, भई बितक जो हमसे, भई बितक जो अब कहूं बितक ठट्ठे की। अब कहूं बीतक ठट्ठे की। आप हक श्री राज महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जागने के ब्रह्मांड में इस नश्वर जगत के अंदर मानव तन के अंदर अपने कौल निभा रहे हैं। जो परम धाम में कहा था मैं कभी भी तुमसे जुदा नहीं हूं, और हमें कदम कदम पर हर चीजें बताने के बाद भी हमारे ऊपर कोई छींटा कोई रहनी होती नहीं। दी बंदर से चले, क्या कोई ट्रेनें थी, हवाई जहाज थे, कारें थी या गाड़ियां थी? पग से चल गए। विचार करो, हम तो घर बार छोड़ के भी आएंगे आश्रम में जहां सात्विक सादा भोजन होता है। पकौड़े खाएंगे भी, आज हलवा खाएंगे। होटलों पे जाओ भाई, यहां वो नहीं जीवन व्यतीत होगा। महाराज श्री जी कहते थे ठीक है कोई सेठ सूट आ जाए रसोई देता है, कभी की गने, कभी मुट्ठी भर चने, और कभी उसको भी मने भूखे भी रहना पड़ता है। तब वो सुंदर साथ आश्रम में आके रहने का प्रयास करें। उसकी कुर्बानी, उसके व्यवहार, उसके बोल चाल से ही सब लोग आकर्षित हो गया है। उन्होंने भी तो मनुष्य तन धारण किया है। लिखी फकीरी ताले मैंने हमारे हादी के फकीरों वाला रूप है। कदमों कदम रखेंगे मोमिन कहिए, वह सुंदर साथ है। यदि हम ऐशो आराम करना चाहते हैं तो घर है, कमाइए खाइए ऐशो आराम करिए। फिर परम धाम में मुंह दिखाना राज्य में राय का हम ऐशो आराम करके आए हैं। सुंदर साथ जी एक एक स्थान की जो बातें हैं वी तक की दिल कंपा देती हैं। अब सुनिए जरा ठट्ठे नगर की बातों को। याद करो मोमिना, याद करो। ये तो नहीं कहा अभी तक हो रही है, सुन लो। कहते हैं याद करो, रैनी लाने के वास्ते इनको याद करो, अपने जीवन में उतारने के वास्ते इन बातों को जो है याद करो। जो दिखाया खेल तुमको, जो दिखाया खेल याद करो। स्वामी जी कहते हैं पहले ही परम धाम में कह दिया था कि सखियो ओ परम धाम की आत्मा, ये इतना भयंकर दुख का खेल होता है, नहीं ना देखन योग। लेकिन कहा कि राज्य महाराज भले कुछ भी होगा 100 बेर आजमा के देखो, हम नहीं भूल पाएंगे। और अभी याद कराते हैं बातें तो मगज में उतरती ही नहीं। विचार करिए, जो खेल तुम्हें दिखाया है। बीच जिमी नासुत सुभान, बीच जिमी नासूत। नासूत का मतलब होता है जो मिट जाने वाली है, नाश हो जाने वाली है। ऐसे को राज्य महाराज ने खेल दिखाया और खुद हमारे साथ चल के आए। श्री जी आए ठट्ठे में, अब श्री जी ठट्ठे पहुंचे। रहे दिन 10-12 दिन रहे, लेकिन किसी की आत्म जागृत होने का प्रसंग हुआ ही नहीं। अब उसके बाद यहां से आगे बढ़ रहे हैं अरब की तरफ। तो ध्यान दो, आज तो स्टीमर हैं, जहाज हैं, बड़े कुछ साधन हैं। उस समय क्या होता था, बेड़ी होती ना बेड़ा, उसमें एक बांस और कपड़ा बांध देते थे
वायु के जोर से ही वो चला करते थे। 10-12 दिन तक तो वो नाव जिस पर श्री जी सवार हुए मस्कत बंदर जाने के लिए, वो सीधी चलती गई। पर राजी ने देखा भाई अभी जो सुंदर साथ यहाँ रह गए ठट्टे नगर में, उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई, उनकी आत्म नहीं जागृत हुई, तो ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं। हवा उल्टी चला दी। जो 12 दिन में नाव चली थी वो लौट करके फिर वापस आ गई। फिर लाठी बंदर आए। फिर जो है कहाँ गए, लाठी बंदर। हाँ, लाठी बंदर, जिसको आज कराची कहते हो, उस समय इसका नाम लाठी बंदर था। इत हुए होशियार, अब होशियार हो गए। विश्वनाथ भट्ट मिले। वहाँ विश्वनाथ भट्ट एक साथी मिला। देवे के दुकान, देवे की दुकान पर उन आदर बड़ो कियो। उसने बहुत आदर सत्कार किया। थी ऊपर की पहचान, ऊपर की पहचान थी कि अच्छे संत महात्मा हैं। यहाँ से चढ़े नाव में। यहाँ फिर नाव में चढ़ा रहे, अरे वो तो हो गया भाई। हाँ। फिर पधारे साथ वास्ते, फिर सुंदर साथ की जागनी के वास्ते वापस आए। अजू मोमिनों से ना भयो मिलाप। अभी मोमनों से ना भयो मिलाप, लालदास जी से नहीं मिलाप हुआ, चिंतामणि से जो है नहीं हुआ, तो नाव जा ना सकी, इसलिए नाव नहीं जा सकी। फिर क्या आए आप, फिर अब वापस लौट आए। फिर लाठी से ठट्ठे आए। फिर लाठी से कहाँ आ गए, ठट्ठे, मतलब ठट्ठा शहर था और लाठी जो है वो दरिया के अंदर बंदरगाह स्टेशन था। नाथा जोशी मिला था। अब नाथा जोशी को पता चला कि स्वामी जी फिर आए हैं, आगा लेने के लिए, स्वागत के लिए भाग के गया। बंधन सो मुलाकात भई। अब चलते हुए रास्ते में एक बंधन सुंदर साथ था, उससे भी मुलाकात हुई। उन अपने घरों पधराए। वो अपने घरों ले गया। फिर जिंदा दास माली मिले। फिर ध्यान के साथ अब सावचेत होके, जिंदा दास लालदास जी की बगिया का माली था, वो भी मिले। सुनी चर्चा बाई ठाकुरी। अब ठाकरी बाई जिंदा दास जी की पत्नी है, उसने भी चर्चा सुनी। वो आई साथ में। आई साथ में, मेहरराज ईमान आ गया। ईमान आते साथ ही सुंदर साथ में शामिल हुए, तातम ले लिया। मेहर राज की उतरी। राज्य महाराज की मेहर हुई। तब होने लगी चर्चा। अब वहाँ जो है शिव जी बैठ गए नाथा जोशी के घर और सुंदर साथ आने लगे, चर्चा होने लगी। इन समय लोग आवत। इस समय लोग आने लगे चर्चा सुनने को। चर्चा सुनने के वास्ते। शोर पड़ा शहर में। अब क्यों शोर क्यों पड़ा कि स्वामी जी के मुखारविंद से निराकार से आगे ही आगे अखंड ब्रिज, अखंड रास और देवी देवताओं का मूल ठिकाना सबले कव्याकृत कैसे है, दुनिया कैसी बनती है, जो आज दिन तक किसी ने सुनाया ही नहीं था। ऐसा ज्ञान जब शुरू होता है तो दुनिया भागी चली आती है कि भाई बिन कुछ किए। और यदि पार ब्रह्म के साथ अपना संबंध होता है तो सब ग्रंथों के अंदर प्रमाण है कि यदि जिस दिन पार ब्रह्म के साथ हमारी आत्म का संबंध हो जाएगा तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। ऐसी चर्चा कौन नहीं सुनने आएगा, किसको अच्छी नहीं लगेगी। शोर पड़ा शहर में। और शहर में सब जगह हो गया भाई ऐसे महात्मा तो कभी नहीं आए। रामायण की भी कथा सुनी, भागवत की भी सुनी, सत्यनारायण की भी सुनी। ये तो अलौकिक ज्ञान है, ये तो इस जो है ब्रह्मांड से भी परे की बातें हैं। एक साध आया ठट्ठे में। कि एक साध आया है ठट्ठे में। सुने साध चिंता मन। अब ध्यान दो, तो स्वामी जी को किसी सुंदर साथ ने आके बताया कि स्वामी जी यहाँ चिंतामणि कबीर पंथ का आचार्य रहता है और वो अक्सर प्रमाण देता है कि जब बीतेगा 5005 तब आएगा पार ब्रह्म सांचा। आपके आने के प्रमाण वो देता रहता है। ये मिल ले तो बहुत जल्दी सुंदर साथ बन जाएगा। स्वामी जी कहते चलो भाई हम भुज स्वरूप वैकुंठ के जो नाथ विष्णु भगवान 16 कला संपूर्ण हैं, अभी उनको यहाँ बुलाकर आपको दर्शन करा सकता हूँ। के कहो ज्योति स्वरूप को। और अगर ज्योति स्वरूप आदि नारायण के दर्शन करना चाहते हो उनके भी दर्शन करा सकता हूँ। के शेष साई शस्त्र फैन। और शेष शाही नारायण जो शस्त्र फनों पर विराजमान है उनके दर्शन करना है तो वो भी मैं करा सकता हूँ। के झिलमिल अनहद। हाँ, और या 7 शून्य में
झिलमिल अनहादे बाजों की आवाज जो आती है, जो उसको व्यास की गद्दी वाले मानते हैं, बस इन अनहद के बाजों के बाद सुन के वही समझते हैं यही परमात्मा का रूप है। उनका देख सुनना चाहते हो तो मैं सुनवा सकता हूँ। तब श्री जी ये कया, अब ध्यान देना, स्वामी जी ने क्या कहा? हम लेने आए वस्त्र। कि महाराज मैंने पहले विनती किया, हम लेने आए, और इन चारों में से कौन अधिक शक्तिशाली है मुझे तो ये भी पता नहीं है। बस इतना बता दो, हमारी आत्म को भव से पार कौन जीव को करेगा वही बता दो। हमको तुम बताए दो, हमको बता दो, ये है हमारा कष्ट। हमारे वास्ते आप कठिनाई सहो, मेहनत करो, कष्ट करो। एक कमाल की साखी पर तब जब बार बार अखंड का वर्णन स्वामी जी कहने के हमें वो चाहिए, तो कहने लगे अच्छा संत महात्मा, ये ज्ञान मैंने किसी को सुनाया तो नहीं है, क्योंकि हम भी पात्र देखते हैं, तो आपको सुनाता हूं। इससे आगे योग माया का ब्रह्मांड है, और उससे आगे कबीर जी का ज्ञान है, और उससे आगे कमाल का ज्ञान है। चर्चा हुई जोर। अब उस पर वो खूब जोर दे करके साखी बोलकर चर्चा सुना रहा है। कोड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भगत कबीर है और पूरा भक्त कमाल। जोश में श्री जी ये कया, अब कैसे स्वामी जी से बर्दाश्त हो? कहाँ कबीर, कहाँ कमाल? ध्यान के साथ सुनिए इस प्रसंग को। कबीर का एक ही लड़का था, कोई लड़की डिग्री वगैरह नहीं थी, और उसका नाम कमाल था। अब स्कूल में जब वो शिक्षा ग्रहण करने जाता था तो उसकी मित्रता, फ्रेंडशिप राजा के लड़के के साथ थी। तो स्कूल में तो कोई छोटा बड़ा ये भिन्न भेद होता ही नहीं है। अब क्या हो गया, ये तो बेचारा जैसा घर में रूखा सूखा मिलता था, कमाल खा करके अपना निर्वाह करता था, और वो राजा का लड़का अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे दूध, अच्छे अच्छे वस्त्र, 14-15 साल के अंदर खूब ठाड़ा जवान हो गया। तो राजा ने कहा वजीरों को कि भाई आप देख नहीं रहे हो राजकुमार कितना बड़ा हो गया, इनको शिकार करने वाले वस्त्र पहनाओ और शिकार करने का ढंग सिखाओ, जंगल में ले जाओ। हुक्म देने की जरूरत थी, 1 मिनट में कई पोशाकें तैयार हो गई, और वजीरों ने राजकुमार को बिठाया। कहने लगे साहब चलिए आपको घोड़ा दौड़ाने का ढंग और शिकार करने का ढंग बताएं। कहने लगे मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं कमाल के बिना कहीं जा सकता नहीं, उनके घर चलो। अब जिस वक्त उन्होंने कहा जी ले चलिए, कहाँ? कहने कबीर के घर में। वहां चले गए, देखा कि कमाल बेचारा फटे कपड़े पहने हुए गली में दोस्तों के साथ खेल रहा था। आपको नहीं पता तो आज सुन लो, कबीर खादी बिना करते थे, और सारे दिन सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करने पर 1 टका 2 पैसे बचते थे उस समय। फिर उसमें से भी जब तक 4 साधुओं को भोजन नहीं करा लेता था तब तक खुद भोजन नहीं करता था। अब बताओ 1 टका 2 पैसे, और फिर 4 साधुओं को पहले भोजन कराना, और फिर रूखा सूखा जो थोड़ा बहुत बचा वो तीनों खा लेते थे, कमाल भी, उसके माताजी भी और कबीर भी। तो बढ़िया बढ़िया कपड़े कहाँ से आते? इसलिए इस हालत को देख के राजकुमार फट से घोड़े से नीचे उतरा। कहने लगे भाई कमाल, तूने भी कमाल कर दिया है? अरे मेरा तू दोस्त है, तेरे घर में कुछ नहीं था, तू मुझे कभी कहा तो होता, मेरे घर इतना धन पड़ा हुआ है, कौन उसको ले लेगा? तब अपने वजीर को हुक्म दिया जाओ जल्दी मेरे जैसी दूसरी पोशाक और बढ़िया घोड़ा लेके आओ। कहने की देर तुरंत आ गया, उन्हें नहलाया धुलाया, अपने जैसी पोशाक पहनाकर घोड़े पर बैठाया, चलो आज घूमने चलेंगे। चले गए। जैसे गांव से बाहर निकले तो आगे से ऊंट और घोड़ों पर खजाना लाद कर कुछ लोग जमा कराने के लिए जा रहे थे। अब राजा के लड़के को पता चला, कहाँ जा रहे हो भाई? खजाना जमा कराना है हजूर। इधर आओ, लाओ 5 बुक लाओ। दस्तखत कर दिए, स्टंप लगा दी। कहने लगे ये लो 5
और सारा धन कमाल के घर में जाके डाल दो। उनको कहीं भी डलवा लो, तो पहुंच से मतलब था। बस वो उधर चले गए और वहां सारा हीरे जवाहरात जो कुछ था वहां डाल दिया। और अब ये चले गए शिकार के लिए। जंगल में घंटा आध दो घूमे फिरे और उसके बाद वापस आ गए। रात के 8, 9, 10 बज गए। अब उधर माँ इंतजार कर रही है कि कब कमाल आए। बस कमाल आया। दरवाजा खोल के माँ और बेटा लगे प्लान बनाने शेख चिल्ली से कि बेटा अब तू चिंता ना कर, मैं तेरी शादी राजा की लड़की से करूंगी, बहुत बढ़िया मकान बनाऊंगी और 4 भैंसें भी रखूंगी। जो जो उसकी बुद्धि थी वही प्लान बना रही। इतने में करते करते 11 बजे से पहले कभी कबीर जी आते नहीं थे, इतना परिश्रम किया करते थे। जब आए और सांकल अंदर से बंद थी, दरवाजा खटखटाया तो कमाल के माताजी लालटन लेकर के आए। किवाड़ खोला, किवाड़ खोला, पहली ही नजर कबीर की वो जो धन पड़ा हुआ था, हीरे जवाहरात वगैरह, उस पर पड़ी। एकदम पीछे हट गए। कहते भाई पत्नी को, ये मेरी बदनसीबी कहां से हो गई, ये मेरे कौन से पाप की सजा है कि ये चंडालनी माया मेरे घर आ घुसी है। मैं अब इस घर में नहीं जाऊंगा। सुंदर साहब जी तुम परम धाम के हो। कबीर अक्षर की वासनाओं में से पत्नी को कहता है जहां माया होगी वहां कबीर नहीं रह सकता, और जहां कबीर होगा वहां माया नहीं रहेगी, उठा के बाहर फेंको। जब ये कहा तो पत्नी तो माया का जीवड़ा था, लगी पीटने। कहने लगे ओ निखट्टू, ओ कमबख्त, मेरे माँ बाप ने क्या देखा था, तेरे जैसे मूर्ख के साथ ब्याह दिया। क्योंकि पत्नी को तो धन चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। वो कबीर जी से मिला नहीं। और अब मेरे लाल से इतना वो हुआ है तो तू उल्टा कर रहा, तेरी बुद्धि को क्या हो गया है। खूब घंटे डेढ़ तक खटपट खटपट करते 2 बज गए। कमाल अंदर सोच रहा है कि शायद माता पिता कोई प्लान बना रहे हैं धन का। अब वो लालटेन लेकर के आया, देखा तो खटपट हो रही। उसने आके माता को पीछे हटाया, कहने के पीछे हटो, मैं बात करता। बहुत कहा कि पिताश्री मैंने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, लूटा नहीं है, मेरा दोस्त है राजा का लड़का, वो ऐसे आया था, मेरी दशा को देखकर उसने ये सब कुछ भिजवाया। कहने के बेटा तुम्हें, तेरी माँ को धन चाहिए, ये रखो, मुझे प्यार से छुट्टी दे दो, मैं अब इस घर में रहने योग्य नहीं हुआ, और अगर मुझे रखना चाहते हो इसको बाहर फेंक दो, तब मैं इस घर में अब आ सकता हूं। उसने भी बहुत घंटा डेढ़ तक समझाया बुझाया। 3:30 4 बज गए तो सुंदर साहब जी उस समय सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, नहाते धोते थे। आज की तरह से नहीं कि रात को 1:30-2 बजे तक जेड सीरीज देखनी है और सवेरे 9 बजे उठना। उस वक्त मानव रहता था इस देश के अंदर। आज क्या है, खुद अपने आप को देखो। शास्त्र कहते हैं जो सूर्य की किरणों की छाया में उठता है उसकी बुद्धि का नाश वही होता है। अब जब दुनिया उठी, लोटा पानी लेके नहाने धोने की पानी के लिए गए, तब आखिर लड़का कहता है पिताजी मर जाऊंगा, मैं आपको घर से नहीं निकलने दूंगा। बस वो हीरे जवाहरात जो थे वो उठा उठा करके बाहर फेंकने लगा। ले जाओ दुनिया वालों, ले जाओ हीरे जवाहरात, ले जाओ, ये सारा कुछ ले जाओ। अब दुनिया देख के हैरान कि कबीर के घर में और इतना धन संपत्ति कहां से आ गया। ये तो बड़ा गरीब बन के रहता था और खादी बनता फिरता था। आज पता चल गया कि कबीर आधा भक्त है और कमाल पूरा भक्त है, जो धन को घर से फेंक रहा है, दे रहा है हमको। तब कबीर कहता है हाँ, कौड़ी से हीरा भया। मेरे पिता
फूटी कोड़ी के समान थे, जो ना दीन के काम आए ना दुनिया के काम आए। उस इंसान का जीवन फूटी कोड़ी की तरह से होता है। कोड़ी से हीरा, मैं हीरा भया, और मेरे से क्या हुआ? लाल। आधा भगत कबीर है और पूरा भगत कमाल। कहा मजल है कबीर की। अब स्वामी जी ने पकड़ा, कहने लगे वो चिंतामणि, तू कबीर की वाणी का ही सराफ नहीं है, परखने वाला नहीं है, मालूम होता है नाम तेरा सराफ है तू ठग। जब तू वचन ही नहीं पहचान सकता, कहां पहुंच कबीर की। जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वह घर मुझसे। और कहा ये कमाल जो माया का जीवड़ा था, केती अकल कमाल, और कमाल की कितनी अकल है, बिन पहचाने बोलत। और तू स्वामी जी चिंतामणि को कह रहे हैं, तुझे कुछ भी पहचान नहीं है, नहीं तुम शराफ। तुम सराफ नहीं। सराफ होते ना जो सोने को परखते हैं, कहते हैं तुझे कुछ भी वचनों की परख ही नहीं है, सराफ नहीं है। एक कबीर का कीर्तन। तब स्वामी जी ने कहा आओ मैं आपको कबीर की पहचान कराता हूं। और वहां उनकी दृष्टि है जहां अक्षर ब्रह्म की दृष्टि भी गई नहीं। भले वासना है, ध्यान के साथ, एक पलक से गंग जो निकसी, इसको सुन लो फिर अर्थ बताता हूं। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया चौदिस पानी, तीन पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत बानी, तीन मक्खी को मक्खा नहीं, बिन पानी गर्भानी। तीन मक्खी गुण तीन जो जाए, है वो पुरुष अकेला, कहत कबीर या पद को अर्थ लगावे, वह सतगुरु मैं चेला। अब सुन हो गया। स्वामी जी कहते हैं सुन, क्षर से परे अक्षर है और अक्षर से परे अक्षरातीत है। उनकी आत्माओं ने अक्षर की लीला मांगी, ध्यान के साथ ये कबीर कह रहा है, और अक्षर ब्रह्म ने परम धाम की लीला मांगी। दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए एक पलक से फरामोशी का पर्दा निकला। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया चौदिस पानी, परम धाम में सब फरामोशी ही फरामोशी हुई। दरिया लहर समानी, और दोनों की सुरता कहां आ गई? माया के खेल में। अब उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, तरवर कहते हैं वृक्ष को, और मक्खी किसको कहते हैं? हुक्म के स्वरूप को। राजी के हुक्म का स्वरूप यहां ब्रह्मांड में आया और बोली अमृत बानी। हुक्मे वेद कतेब में लाखों निखे निशान। उस मक्खी को, राजी के हुक्म के स्वरूप का कोई वो थोड़ा मक्खा है, उस मक्खी को मक्खा नहीं है, वो पुरुष अकेला। कबीर जी कहते हैं या पद का जो अर्थ लगावे, वह सतगुरु मैं चेला। अब ध्यान दो, ये कबीर जी के बीचक में 52 साखियां हैं। कबीर जी ने लिखी तो हैं, लेकिन कहा इसका अर्थ तभी खुलेगा जब पार ब्रह्म स्वयं आएंगे। ये बात कहने की देरी थी तो चिंतामणि अपने चेलों को क्या कहता है? देखो शब्द आगे चला कि भाई ओ मेरे चेलो, मैं तुम्हें कहता रहता था ना कि वो समय आ गया है पार ब्रह्म के आने का। ये वही शब्द है जो कबीर जी भी जिसका भेद नहीं खोल सके, सो शख्स मिला आए। ये वही शख्स है, पार ब्रह्म का रूप, और एक मनुष्य तन में है, वो मिल गए। अब देखो शब्द इनके, अब इनके शब्द देखो, ये शब्द पार पहुंचाए, ये शब्द पार पहुंचाएंगे। पार की बात अक्षर से भी आगे, अक्षरातीत के रंग महल की बातें हैं। बस जब ये बोलने लगा तो स्वामी जी जो सुंदर साथ के साथ है, कहने लगे उठो उठो, चलो अपन चलें, अब जरूरत होगी तो पीछे आ जाएगा। चिंतामणि ढूंढत फिरे। अब स्वामी जी छोड़ के चले गए। चिंतामणि ने ये तो पूछा नहीं कि महाराज आपका क्या नाम है या कहाँ ठहरे हुए। अब स्वामी जी चले गए तो अब शहर में पूछता फिरता है, अरे भाई यहाँ एक कोई संत महात्मा आए हैं, बहुत ऊंचा ज्ञान चर्चा सुनाते हैं, वो कहाँ पर ठहरे हुए?
बताए तो वो जिसने जाके चर्चा सुनी हो। जब कोई गया ही नहीं तो क्या बताएगा कि कौन संत कहाँ ठहरे हैं। तब मिश्रे बताइया। तब कल्लू मिश्र एक था, वो भी चर्चा सुनाया करता था। किसकी? जिसके पेट में पीड़ा हो, रात को काली हरड़े लेके सोवे, पेट साफ हो जाएगा, ये ज्ञान देता था। और जिसको और तकलीफ हो तो 2 किलोमीटर पैदल चल के सैर किया करे, ये था। स्वामी जी वहां गए, कहने लगे भैया अब इससे क्या सत्संग करें, जो काली हरड़े खाने को बताता है और सैर करता, क्या ये आत्म का ज्ञान पकड़ेगा? नाथे जोशी का घर। तब स्वामी जी तो चले गए। अब वो चिंतामणि ढूंढता ढूंढता कल्लू मिश्र के घर आ गए। तो उसने कहा भाई आए तो थे और मेरे से कोई खास सत्संग नहीं हुआ। वो नाथा जोशी के घर रहते हैं। कहाँ से खबर लेके? आप वहां से ये पता लेकर आए पहुंचे अटारी पर। कौन? चिंतामणि अटारी दूसरे मालिये पर आ गया। कहाँ साथ सब बैठे थे। सब सुंदर साथ बैठे थे। बीच में आप श्री जी चर्चा कर रहे थे। बीच में बैठे श्रीराज। बीच में बैठे श्री राज, आप स्वामी जी विराजमान थे। चर्चा के वक्त मोह लगा। चर्चा का समय था, चर्चा हो रही थी। वो आके चरणों में शीश झुका के प्रणाम करता है। चिंतामन कदमों इनका। चिंतामणि कदमों पर आ गया। इस कारण के लिए, अपनी आत्म कल्याण के लिए। सुख पाया चर्चा में। अब सुख पाया चर्चा में। क्यों? स्वामी जी ने देखा चिंतामणि आ गया। खूब किसी का नाम थोड़ा लेते थे स्वामी जी, खंडनी करनी शुरू कर दी कि भाई आज दिन तक दुनिया क्यों माया में भूली हुई है, क्योंकि गुरुओं को ही जब पार ब्रह्म के ज्ञान का पता नहीं है, गादीपति बन के बैठ गए हैं, तो दुनिया को नरक में नहीं डालेंगे तो और कहां डालेंगे। खूब जो है उसका खंडन मनन किया, पर नाम नहीं लिया। खंडनी भली बात सो। खूब भली बात से। उनको किस बात का डर? चुभती उसको है, चर्चा सुनाते हैं, मेरी खंडनी करते रहते हैं। जो अहंकार में डूबा होता है उसको खंडनी नजर आती है। क्या पार ब्रह्म आती तो खंडनी करने है? जिसको सच्चा प्यार होगा ना वही अवगुण निकालेगा, और जो हमारा दुश्मन होगा वही झूठी में, हाँ आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बड़ी भारी में मैं पंपिंग करेगा उसका। स्वामी जी कहते हैं जो इस तरह की खुशामद करे समझ लेना वो तुम्हारा शत्रु है। अब चर्चा खत्म हो गई। बाद में चिंतामणि आता है, कहते हैं स्वामी जी आपने तो थोड़े दिन के बाद चले जाना है और मैं और मेरे चेले यहीं पर रहना है। मुझे एकांत में बिठाकर जितना मर्जी आपने जो है खंडन मंडन करना है कर लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, पर चेलों के सामने जरा मेरी लाज रख लो। तब राजे इन सो कहा। तब स्वामी जी ने क्या कहा? तुम्हारी क्यों ना राखे शर्म। कहने लगे भाई चिंता मत करो, हम किसी की बेइज्जती अपमान करने नहीं आए हैं, तुम्हारी शान रखेंगे, चिंता मत करो। कल जो चर्चा होगी किसी को पता ही नहीं लगेगा, या तू जानेगा या हम जाने। तेरी पिटाई तो करनी है खूब, ये सोच ले। किस तरह से? जिस तरह कुम्हार होता है तो पहले इतना मिट्टी का मटला बनाता है, ठीक है, फिर एक मुट्ठी उसकी पक्की उसके पास होती है वो अंदर डालता है, फिर घड़े की पीठ पर बालू डालता है और फिर चपटे के साथ मार 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 के इतना बड़ा बना के पका के तब घड़ा तैयार करता है। मैं तेरे को इसी तरह से घड़ा तैयार करूंगा। तुमको जो हम कहेंगे, मैं जो भी तुम्हें कहूंगा, दे पर्दा ओट मरम। पर्दा दे के, जैसे घड़े की पिटाई होती तो अंदर मुट्ठी रख के मारते ना, इसी तरह से तेरा भी पर्दा रख के मारूंगा। ये सब गए अपने घरों। अब सब चले गए। रात को एक एक सुंदर साथ जी आत्म के लिए धनी को कितना कष्ट होता है। कंठी बांधनी आसान है, आत्म जगानी बहुत कठिन है। तब रात को किरंतन उतरा चिंतामणि के वास्ते, सुनो रे सत के बंजर। ए रात को किरंतन हुआ, ए शुकन ग्रहो मोमिन। ए सुंदर साथ सुनो और ग्रहण करो। 3 में शुकन खंडनी के और उसमें
सारे शुकन, सारे किरंतन खंडनी खंडनी का है। तुम छोड़ो ज्ञान गुमान, तुम छोड़ो रे ज्ञान गुमान को, एक हड्ड बड़ी है भाई। अब एक डारे त्यों दूजी भी डारो, कि गादी तो छोड़ दी, चेलों का चस्का नहीं छूटा। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं, आटी आन के फांसी लगाई, सो भी उल्टियां दई उल्टाई। एक तो यहाँ कर्म कांड का वैसे जाल है, और उल्टा हमने और उसको उल्टा करके गले में बांध रखा है। प्रातः को आए जब पड़िया, जब प्रातः को चिंतामणि अपने सब चेलों के साथ आया, तो वो बताया कि एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए दो चतुराई। सुंदर सा जी कौन इतना प्यार करेगा। जब ये सारा किरंतन के सामने पढ़ के सुनाया, तब चिंतामन को भई पहचान, तब